अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहीद कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को कांधा दिया। एन उस वक्त कि जिस वक्त कैप्टन उसामा शहीद की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, तो उस वक्त जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प में 3 सिपाही जाम शहादत नोश कर गए। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है एज फार एज द टेररिज्म एक्टिविटी इज कंसर्न। जो सिपाही हैं, जो जवान हैं पाक फौज के, वो इन द लाइन ऑफ फायर हैं और जाम शहादत नोश कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मुल्क में ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, वो पॉलिटिकल केओस हो, फस हो, आम आदमी की परेशानी हो, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। कुछ फौजी अफसरान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और कहा है कि वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी एक तंजीम है, वो क्या कह रही है, उसकी जारी करदा एलामिये में क्या कहा गया है, ये सारी सिचुएशन आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक स्टोरी जो अली रामे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने आज ब्रेक की और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ट्रोलिंग टीम की तरफ से उनको खासा ट्रोल किया गया और उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। अली रामे की स्टोरी ये थी और मैं सिंस द बजट अराइज्ड मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे-जैसे हुकूमत ये क्लेम करती है कि जी कुछ कटौतियाँ होंगी, अपने एक्सपेंसेस को, अखराजात को कम करेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत के अखराजात तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो एक मेस की तामीर में करोड़ों अरबों रुपया लगा देना हो, तो तामीर क्या है, तज़ीन व आराइश में। वो एडवोकेट जनरल पंजाब की माहाना तनख्वाह 35 लाख रुपए लगानी हो, या अब जो स्कैंडल सामने आया है उसमें जो एक मीडिया सेल बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया सिस्टम है, अपने मुखालिफिन के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, उसपे को 55 करोड़ रुपए की लागत आई है अली रामे की स्टोरी के मुताबिक। और अब उसमें जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, वो भर्ती करने का सिलसिला शुरू हो गया है और डिजिटल एक्सपर्ट्स के लिए जो तनख्वाह रखी गई है, जो प्रपोज्ड सैलरी है, वो 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक है। अब ये कितने डिजिटल एक्सपर्ट्स होंगे और इनका जो टास्क होगा बुनियादी तौर पर, अब ये वही पंजाब हुकूमत है ना जो कहीं 20-20, 25-25 हज़ार देने पे किसी जगह केपी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया करती थी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों और जितने इनके जो हरकारे हैं। अब वही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो मरियम नवाज शरीफ लेड पंजाब गवर्नमेंट है, वो कर रही है। और जब इस तरह की खबरें कोई सहाफ़ी लगाता है, तो यकीनन तनकीद का सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग का शिकार होता है और कभी-कभार तो नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं। रिसेंटली मुझे पता चला हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त हैं मोहसिन बिलाल साहब, उनको भी एक निजी टीवी चैनल जहाँ वो नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी से फ़ारिग किया गया है और ये प्रेशर बताया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डाला गया और दबाव पर, क्योंकि मोहसिन बिलाल ने कुछ तल्ख़ सवालात किए थे रिपोर्टेडली हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से और कुछ अदा भाई नहीं, कुछ सवाल तीखे और चुभते हुए लगे, तो कर दिया गया। मुझे जो स्टोरी पता चली है वो कुछ ऐसी ही है। तो ये दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट कि ये सब कुछ हो रहा है और वो जो स्टोरी दे रहा है उसको, उसके ऊपर ख़ासा नज़ला गिरता है। फिर उसको जो है वो म्यूज़िक फ़ेस करना पड़ता है। अच्छा, एक और स्टोरी बड़ी इम्पोर्टेंट है माफ़ कीजिएगा। और दिन भर सोशल मीडिया पे खासी वायरल रही एक वीडियो। जी तो मेरा चाहता था कि मैं वीडियो आपके सामने रखूं, यकीन कीजिए कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग है और ये बुजुर्ग कोई आम नहीं है, बल्कि ये अपने दौर के ताकतवर तरीन आदमी है। ताकतवर तरीन इस लिहाज से कि एक हसास इदारे के सरबराह के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। बतौर डीजी आईबी, बतौर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्होंने काम किया है और इनके नाम से जो ताकतवर है ना, वो थर थर कांपते थे। खास तौर पे कराची ऑपरेशन जो है, जिसमें एमकेएम के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया गया, जिसमें बानी पीटीआई बानी एमकेएम, सॉरी माफ कीजिएगा, बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो क्रैकडाउन और जो 90 और वहां से लोगों को उठाया गया और महाजरों के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ, उसके अंदर जो ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला है, उसके नाम का तूती बोलता था। और फिर बहुत सारे इल्जामात भी हैं, करप्शन के इल्जामात भी हैं, स्कैंडल्स भी हैं, सब कुछ है कि पैसे लिए गए, इससे रकम पकड़ी, उससे हथिया ली गई। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, मुझे पता चला कि ये जो बुजुर्ग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला अपने दौर का ताकतवर तरीन आदमी है, हसास इदारे के सरबराह के तौर पर ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, अब पता चला कि इनके जो साहबजादे थे, असल में वो रकम रुकम लेके हथियार उथियार के बाहर चले गए। उसके बाद
ये अपने छोटे साहबज़ादे के साथ रहने लगे। वो जो छोटे साहबज़ादे हैं, उनका सलूक भी इनके साथ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और यही वो सलूक था कि जिसकी ताब ना लाते हुए इनकी वालिदा मोहतरमा इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। ब्रिगेडियर मुमताज़ बिल्ला की जो वाइफ़ हैं, बेटे की जो वालिदा हैं, वो जहान फ़ानी से कूच कर गई और वो जो बेटा था, वो ऐसा नाहंजार निकला कि उसने बेटे को 1.5 साल तक अपना बाप को, बुज़ुर्ग बाप को 1.5 साल तक घर में कैद कर दिया। और जब बेटी को पता चला तो वो बाहर कहीं, वो भी सकूनत पज़ीर थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वापस आई बाप को छुड़वाने के लिए। इसी दौरान जो वालिद गिरामी का जो जो घर उनके नाम था, जिसमें वो रह रहे थे बेटे के साथ, अपने ही घर के अंदर उनको कैद किया हुआ था। वो बेटे ने क्लेम किया जी कि ये घर मेरा है और वो जो भी जायदाद के कागज़-वागज़ जनाब तब्दील किए। और ये जो विजुअल्स अब हम आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसमें जो मौके पे जो सिक्योरिटी के जो लोग आए हैं या पुलिस के लोग हैं, वो घर खाली कराया जा रहा है और बेटा दबाव डाल रहा है उनके ऊपर कि इनके अगेंस्ट पर्चा काटो। बाप के अगेंस्ट बूढ़े-बुज़ुर्ग नहीफ़ व नज़ार जिस्म जो लिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट वो कहते हैं पर्चा काटो, पर्चा दो इनके ऊपर, एफआईआर दो। और सामान उठा के घर से बाप को बाहर निकाल दिया है। तो ये जो रिपोर्टेडली रिपोर्टेडली ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये बताया ये जा रहा है और ये डिस्कस हो रहा है और सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि ये ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला साहब हैं। मुझे देख के बड़ा अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ कि उम्र के इस हिस्से में आपको ये सब कुछ फ़ेस करना पड़े। अब लोग इसको मकाफ़ाती अमल कहें या जो भी कहें, बहरहाल ये वीडियो देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जनाब वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी एक तंज़ीम है, साबिक फ़ौजी अफ़सरान, रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान पर मुश्तमिल है और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी जो तंज़ीम है, उस हवाले से भी एक तज़ाद मौजूद है। वो तज़ाद इस तरह से है कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंज़ीम के जो ट्विटर हैंडल और ये सब चीज़ें हैं, कुछ बाहर से ऑपरेट हो रही हैं। कहा गया कि आदिल राजा कर रहे हैं। तो फ़ौज ने एक एलामिया जारी किया जिसमें बताया कि ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंज़ीम जो इसके अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और ये जो लोग हैं जिसमें अली कुली साहब और दीगर जनरल अली कुली और दीगर लोग शामिल थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की थी। उन्होंने कहा इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंज़ीम जो जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम और उनके साथियों पर मुश्तमिल है, ये नई तंज़ीम है। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, अदरवाइज़ कोई ऐसी तंज़ीम हमसे हमसे जो है ना वो मुंसलिक नहीं है। अब वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंज़ीम जिससे फ़ौज डिस्टेंस करती है, वो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इश्यू की है और वो भी कुछ रिटायर्ड फ़ौजियों पर मुश्तमिल है और बड़े तगड़े लोग हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक़्त मुल्क में जो कियोस है, वो इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इस वक़्त पॉलिटिकल पार्टीज़ स्लैश एस्टेब्लिशमेंट जो उसमें लिखा गया है, वर्सेस पीटीआई जो मामला चल रहा है, उससे इकोनॉमी नोज़ डाइव कर रही है। सोशल फैब्रिक बड़ा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि जिस वक़्त हम ये सोच रहे हैं कि बतौर वोटर्स, बतौर सिटिज़न्स ऑफ दिस कंट्री हम सामने आएँ, आगे आएँ और अपने आप को बतौर मीडिएटर पेश करें, बतौर सालिस पेश करें कि एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पीटीआई के माबैन जो है हम वो सालिस का रोल प्ले कर सकें। हम बतौर सालिस जो है अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं और इस ज़मन में वो कहते हैं कि जुलाई के तीसरे हफ़्ते में हम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें बतौर मीडिएटर हम अपने आप को पेश करते हैं ताकि इस मुल्क को मज़ीद कियोस से, फस से और इंस्टेबिलिटी से बचाया जा सके। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग पहले भी सालिसी का रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे, वो मोहम्मद अली दुरानी हो या एक और साबिका जर्नैल हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा जी हम सालिस का रोल प्ले करते हैं मीडिएटर, लेकिन ये जो जंग है इस वक़्त वो मेरा ख़्याल अब किसी सालिस तक की बात नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट की जंग है और एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए किसी को भी अभी फ़िलहाल कोई कुशन, कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं। और ख़ास तौर पे ऐसी तंज़ीम जिसको वो ऑलरेडी डिस्टेंस भी नहीं करते, तो वो उनको कितना मार्जिन देंगे, ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।